अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है इफ़ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम सी इज ग्रेटर देन जीरो प्रूव दैट। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। यानी ये जो आएगा वो एक कांस्टेंट होगा जिसमें ए और बी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखो यहाँ क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी उसको उठा लेते हैं। सबसे पहले तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की ज़रूरत पड़ेगी और उसका सेकेंड डेरिवेटिव, यानी सेकेंड डेरिवेटिव भी हमें फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। तो इसको देखो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस ए प्लस, इसका डिफरेंशियल करेंगे 2y माइनस बी। वाई माइनस बी का डिफरेंशियल आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। सी स्क्वायर का डिफरेंशियल 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी माइनस का एक्स माइनस ए अपॉन ये वाई माइनस बी, इस तरह से आ जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू अपॉन वी मान लेते हैं इसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा वी, और वी हम लिखेंगे नहीं, ये है वी वाई माइनस बी। बी यू का डिफरेंशियल, और यू का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 माइनस यू वी का डिफरेंशियल, और वी का डिफरेंशियल हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और अपॉन में वी का स्क्वायर, साथ में ये माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स मिला है तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये आ जाएगा अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो माइनस तो बाहर है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, अपॉन में वाई माइनस बी का स्क्वायर तो पहले से था, ये आ गया तो वाई माइनस बी का होल क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहीं पे देख लेते हैं, ये जो दे रखा है ये हमारा क्या दे रखा है, देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने एक गड़बड़ करी है। गड़बड़ ये है कि जब डी वाई अपॉन डी एक्स की हमने वैल्यू रखी थी तो वो माइनस के साथ आएगी। ठीक है, तो ये माइनस के साथ आएगी, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये जो चीज़ दे रखी है ये किसके इक्वल दे रखी है, सी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। ये बेसिकली हमें मिला है सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव मिल गया और फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। अब इन दोनों की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2, और अपॉन में क्या आएगा, देखो ये आएगा, ये है हमारा माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, ये आ गया। अब इसको जो है हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये चूँकि सब अपॉन में ये सबसे ऊपर चला जाएगा, इसको अलग लिख लेते हैं, यानी ये बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ये ऊपर चला जाएगा, माइनस आ जाएगा वाई माइनस बी का होल क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू वाई माइनस बी का होल क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गया।
ये जो दे रखा है ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ये जो है ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2, इसको अभी ऐसे लिख लेते हैं। अब इसकी पावर हम लोग इसके ऊपर और इसके ऊपर लिख देंगे। तो 3/2 अगर इसके ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 बचेगा, यानी ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल। तो ये बेसिकली आ जाएगा सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब इंटू वाई माइनस बी का होल क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल, ये स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, तो ये बचेगा बेसिकली माइनस सी। अब यहाँ पे देखो जो चीज़ हमें कह रहा था वही चीज़ प्रूफ हो गई। कह रहा है कि ये जो है इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे ये जो सी है ये हमारा कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट वैल्यू है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यही हमारा प्रूफ हो गया।